क्वेश्चन ये अपना चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एंड रोग के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो टाइफाइड होता है जीवाणु, कवक या विषाणु या प्रोटोजोआ किसके द्वारा फैलता है। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी और जीवाणु के द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है पे फोकस रखना, हमेशा ध्यान रखना लास्ट पॉइंट पे। तो जीवाणु जनित रोग में पहला हो गया टाइफाइड, दूसरा निमोनिया, तीसरा प्लेग और चौथा मलेरिया। तो इसमें से अपना टाइफाइड, निमोनिया और प्लेग एनसीईआरटी में दे रखे। मलेरिया होता है मच्छर के द्वारा, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी चाहिए, मादा एनाप्लिस मच्छर काटने से होता है। तीसरा है कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। टाइफाइड कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन है ओमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा राइनो, तीसरा साल्मोनेला टाइफी, डी नम। तो ये फैलता है अपने साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा है निम्न में से कौन सा लक्षण टाइफाइड का नहीं है। तो टाइफाइड में क्या नहीं होता है। टाइफाइड में उज्जवर भी होता है, बिल्कुल सही है, कमजोरी भी होती है, भूख का नहीं लगना, दस्त या डायरिया, ये टाइफाइड का लक्षण नहीं है। तो इसका अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है टाइफाइड का कौन सा परीक्षण होता है। तो टाइफाइड में विडाल होता है या एलाइजा। तो टाइफाइड में होता है विडाल टेस्ट, अपना ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न है अपने इसमें कि निमोनिया का कौन सा लक्षण नहीं है। निमोनिया में क्या नहीं होता। निमोनिया में ज्वर होता है, बिल्कुल, खांसी होती है, सरदर्द भी होता है, नाखून काला नहीं होता, नाखून का रंग नीला हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है कि गंभीर मामलों में टाइफाइड के लंबन, गंभीर या सीरियस मामले होते हैं टाइफाइड के, उसमें टाइफाइड का क्या क्या लक्षण है। पहले आंत में छेद होती है या मनुष्य की मृत्यु होती है या नाखून का काला रंग होता है या प्रथम व द्वितीय दोनों, फर्स्ट व सेकंड ऑप्शन। तो इसमें आंत में छेद भी होती है और गंभीर मामलों में टाइफाइड में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसका फोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला है गंभीर मामलों में टाइफाइड के लक्षण पढ़ दिए। अब गंभीर मामलों में निमोनिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। निमोनिया में नाखून का रंग, पहला ऑप्शन होगा नाखून का रंग काला होना, दूसरा होठ का रंग काला ऑप्शन होना, तीसरा होता है ए व फर्स्ट व सेकंड ऑप्शन दोनों, और चौथा होता है नन। इसमें से कौन। तो इसमें जाएगा अपना नन ऑप्शन, क्योंकि नाखून का रंग काला नहीं होता, नीला हो जाता है, नाखून व होठ का रंग नीला हो जाता है। ये ध्यान रखना अपने निमोनिया के गंभीर मामलों में। अगला प्रश्न है अपना नम्मा प्रश्न, नाइन्थ प्रश्न के जुखाम में कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो जुखाम में नाक होता है या श्वसन पथ होता है या फेफड़े होता है या सभी विकल्प सही है। तो इसमें जुखाम में मेन भाग अपना इसमें नाक प्रभावित होता है और श्वसन पथ भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पहला सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ये होता है नाक। इसमें ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है जुखाम के। अगला प्रश्न है कौन सा विषाणु जनित रोग है। विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा मलेरिया, तीसरा निमोनिया और चौथा जुखाम। तो ये सिंपल बात है, मलेरिया मच्छर के द्वारा, टाइफाइड और निमोनिया ये हो गया जीवाणु जनित रोग, और इसमें जाएगा अपने जुखाम जो कि राइनो विषाणु से होता है, ये ध्यान रखना। फिर अगला है प्लाज्मोडियम की सबसे घातक जाति कौन सी। प्लाज्मोडियम की इंडिया में 4 तरह की जाति पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, फैल्सीफेरम और ओवेरी। तो सबसे घातक पूछिए तो घातक हो जाएगी दुर्दम या घातक हो जाएगी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हीमोजोइन जो कि मलेरिया में मुक्त होता है। हीमोजोइन का मुक्त होता है, ये कहाँ से मुक्त होता है। ये मलेरिया में हीमोजोइन निकलता है। पहला ऑप्शन है लीवर या यकृत, दूसरा आरबीसी, तीसरा किडनी या चौथी अमाशय से। तो ये निकलता है आरबीसी के फटने से हीमोजोइन कण निकलता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है एंट अमीबा हिस्टोलिका से अमीबियासिस रोग होता है, ये ध्यान रखना है। अमीबियासिस इसके लक्षण नहीं है, कौन सा इसके लक्षण नहीं है। एनसीईआरटी में इसके 4-5 लक्षण दे रखे। पहला कब्ज होता है, बिल्कुल कब्ज होता है, इसमें बिल्कुल सही। दूसरा उदरीय पीड़ा या ऐठन, पेट में ऐठन टाइप होती है। तीसरा अत्यधिक श्लेष्मा व रक्त का थक्का होता है, बिल्कुल, और थक्के के साथ मल भी निकलता है इसमें। चौथा है कमजोरी, तो कमजोरी इसका लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इसका निम्न को इसका लक्षण नहीं है। बाकी कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐठन और श्लेष्मा युक्त मल या रक्त का थक्का इसमें बनता है, ये ध्यान रखना। फिर 14वां प्रश्न है एस्केरिस रोग के बारे में। एस्केरिस रोग से क्या होता है, एस्केरियसिस। तो इसमें एस्केरियस के लक्षण दे रखे हैं। एस्केरिस से एस्केरिस रोग होता है, उसके लक्षण कौन कौन से। पहला आंतरिक रक्तस्राव होता है, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत में अवरोध या उपरोक्त विकल्प सही। तो इसके सारे विकल्प सही है, ये ध्यान रखना। एस्केरिस ऐसे ध्यान रखना, ऐसे अरक्तता भी होती है, ऐसे क्या होता है आंत का अवरोध भी होता है, ये भी ध्यान रखना। सब ऐसे शुरू होते हैं इसके, पेशीय पीड़ा, आंतरिक रक्तस्राव, ज्वर, अरक्तता और आंत में अवरोध, ये 3 चीज ध्यान रखनी। ऐसे स्टार्ट होता है, इसके मेन लक्षण होते हैं एस्केरिस के, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हाथी पांव रोग किन अंगों में होता है। हाथी पांव रोग किस में होता है, जिसमें पैर एकदम हाथी के जैसे बड़ा हो जाता है, ये ध्यान रखना। हाथी के जैसे एकदम बड़ा। तो हाथी पांव रोग किस में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका या प्लाज्मा। तो किस में होता है हाथी पांव रोग, ये होता है लसिका में। लसिका फूल के बड़ी हो जाती, किस में होता है, लसिका।
पैर की लसिका या हाथ की लसिका फूल के बड़ी हो जाती है, उसमें होता है हाथी पांव रोग। अगला इसमें है दाद या रिंगवर्म। दाद खुजली होती है, ये किसके कारण होती है अपने, ठीक है। तो पहला इस ऑप्शन है माइक्रो स्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटोन, तीसरा है एपिडर्मिफाइटोन और चौथा है सभी विकल्प सही है। तो दाद किसके कारण होती है, सभी विकल्प सही है, फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसमें। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और उपरोक्त में से सभी सही है, जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, सभी सही है। अगला है कौन सा संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत सामान्य है। मनुष्य में संक्रामक रोग कौन सा सामान्य है, तो सबसे सामान्य होता है इसमें दाद। दाद या रिंगवर्म, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी, दाद होता है जो सबसे सामान्य होता है, कॉमन रोग जो हर मनुष्य में होता है। और इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे खाद्य पदार्थों में पानी द्वारा संचरित रोग, पानी के द्वारा कौन से होते हैं, जो पानी से होते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, अमीबियता हो गया और एस्केरिस हो जाएगा। और वायु के द्वारा कौन से होते हैं, जैसे न्यूमोनिया या जुकाम, एक लोग को अगर हो रखा है संक्रमित व्यक्ति को तो अगले संक्रमित व्यक्ति में फैल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कीट वाग से मलेरिया व फाइलेरिया कर्मी होते हैं। मलेरिया जैसे मच्छर से होता है, वैसे ही कीट से कौन सा होता है, फाइलेरिया कर्मी, वुचेरिया फाइलेरिया ये। उसके बाद में गुम्बोजिया मछली ये होती है, इस ये क्या करती है, जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा हो रखा है गंदा पानी, तो उसमें गुम्बाजिया मछली लाके छिड़क देती है। ये मच्छर के लार्वा होते हैं, जैसे डेंगू मलेरिया, मच्छर के लार्वा को ये खा जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट है चेचक रोग का टीका द्वारा संपूर्ण इलाज किया जा सके, अलग अलग जैसे पोलियो, चेचक, रेबीज वगैरह। तो इसमें सबसे कौन सा होता है, चेचक रोग है ना अपना, चेचक। चेचक का संपूर्ण अपने इंडिया में, भारत में चेचक का कोई भी मरीज नहीं है, चेचक का इलाज पूरा हो गया, संपूर्ण चेचक का वैक्सीकरण हो गया। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है अपने मानव रोग व स्वास्थ्य का पार्ट 1